क्या वो उसे कब चोर मिला और ये हुआ कब? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है अंकल से। अंकल बताते कह रहे होते कि कुछ दिन बीत चुका है, मैंने सुना था सू से। सू ने बताया कि जो कुंजी है ना उसने एक चोर पकड़ा है। क्या चोर पकड़ा है? इसकी तो भैंस की टंग, ये सब कुछ हो गया, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसे डांटूंगा, चिल्लाऊंगा उसके ऊपर। अब हम देखते हैं, मुझे नहीं पता भाई, मे भी हो सकता है कि ये उसका दोस्त होगा। खैर तभी हम देखते हैं वो सुना रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसने चोर पकड़ा है। हाँ, डिसिप्लिन नहीं सिखाया मैंने उसे, लग रहा है ऐसा कुछ। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं कि देखो इतना शोर मत मचाओ तुम, ठीक है? चोर जो है ऑलरेडी जा चुका है, पता तो मैं उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये बंदा क्या होता है, गर्लफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना, वो मेरे से ज़्यादा लंबा है। इवन वो उसके पास वो अच्छा भी दिखता है, ठीक है? तो उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर तभी हम देखते हैं अंकल घूर के देख रहे होते हैं। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या गर्लफ्रेंड है उसके पास? अब ये भी शॉक्ड हो जाता है। अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें पता है कि वो तुमसे अच्छा दिखता है, तुमसे लंबा भी है, उसके पास गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कब बनेगी बताओ ज़रा। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास, अरे मेरे को इतनी जल्दबाजी भी क्या है, मेरे पास एक जॉब है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी बंदा बस जॉब के बारे में बात कर रहा होता है। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी एज क्या हो गई है, देखो उसके पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, समझे तुम? ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं चोर पकड़ूंगा ना, फिर मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। और तुम कब चोर पकड़ोगे? हैं चोर? अरे पकड़ लूँगा, क्या हो गया? खैर भाई हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, इतना जल्दबाजी मत करो ना, मैटर नहीं करता, मैं एक बार अच्छा डिटेक्टिव बन जाऊँगा, ठीक है? डिटेक्टिव बन जाऊँगा ना, उसके बाद मेरे पास लड़कियों की लाइन लाइन होंगी, सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हो जाएंगी। अंकल कह रहे होते कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि तुम ना कुछ भी नहीं कर पाओगे, इवन तुम एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाओगे। अरे क्या आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? भाई सीरियसली यार, ऐसे पेरेंट्स अगर मेरे हो ना, मैं बता, मैं कसम से लाइन लगा दूंगा लड़कियों की, भाई सीरियसली। और यहाँ पे भाई एक लड़की नहीं पड़ रही है इससे, आप विश्वास करो या मत करो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन उस लड़की को पटा के दिखाऊंगा। खैर तभी हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि बस बस बहुत हुआ, रहने दे, तूने पटा लिया, रहने दे। इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है अब आपने बोल ही दिया है ना, वैसे भी आपने तो बोला था एक आदमी को अपना कैरियर जो है चूज़ करना चाहिए, ठीक है? सही बोला ना मैंने? अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, अंकल कह रहे थे क्या बकवास कर जा रहा है, निकल जाए यहाँ से। अंकल ने जूते वगैरह अपने बाहर निकाल दिए होते हैं। अब भाई यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, मुझे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खैर जाने दो। इसी के साथ ये बंदा बाहर आ जाता है, जैसे तैसे करके रोटियाँ चबा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है सभी लोगों का एक ड्रीम होता है, भूख मिटानी है, बात खत्म। और क्या, सभी लोग लड़कों का यही ड्रीम है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो हेलो, क्यों कॉल किया तूने, क्या पार्टी है, आज रात की पार्टी है? ओ कौन कौन आ रहा है, अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अब इसी के साथ भाई ये सब बातें सुनाई देती हैं हमें, और इसी के साथ ये बंदा निराश वगैरह दिखाई दे रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं, कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपनी ड्यूटी निभाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सोना पड़ेगा, ठीक है डैड? 4 बजे मुझे उठा देना। अब पता चलता है भाई वो अंकल ने इसके डैड थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये जो बंदा है ये भी कह रहा होता है क्या मिलना है, कहाँ पर मिलना है? अब हम देखते हैं इसके जितने दोस्त होते हैं ना, वो सभी लोग प्लानिंग वगैरह बना रहे होते हैं कि यहाँ पर ना एक बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं, तो सभी लोगों को आना पड़ेगा। ये बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं भी आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, बाहर का टाइम है ना। अच्छा अच्छा कब आएंगे, रात को? अच्छा ठीक है। खैर तभी पता चलता है ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास एक लड़की है। अब हमें दिखाई देता है वो लड़की भी भाई जो मोमो वगैरह खा रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि सुनो, हमें ना आज रात को जो है पार्टी में जाना होगा, तो तुम भी रेडी हो जाना। पार्टी में कब, टाइम क्या होगी? आज रात को पार्टी में जाना है, तो तुम ज़्यादा सोचो मत, हम लोग जो है एक्सपीरियंस करने जाएंगे वहाँ पे, ओके? अब जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम बस मेरे को फॉलो करना, ठीक है? जो जो मैं तुम्हें बोलूँगा, ओके? ज़्यादा मत सोचना तुम। अभी अपने बिल्ले को फटाफट उठाता है और उसके साथ मज़े वगैरह ले रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है, और भूत का क्या, उसका क्या, क्या वो सारी चीज़ें फेक थी बताओ, ये भूत ऐसा क्या था? अब मैं बताऊँ यहाँ पे चल क्या रहा है। ये लोग ना एक्चुअली में मूवी देखने के लिए गए थे, जिसे उस लड़की को समझ में आ ही नहीं रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे वो कुछ भी नहीं है, वो एक थ्रिल मूवी थी, मूवी और कुछ नहीं। अब वो कह रही थी कि मुझे भी नहीं पता। अब मूवी के अंदर ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ये सब था क्या। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा ना ऐसे एक कोक की जो है मतलब केन दे देता है, कह रहा होता है कि ये लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने एक अच्छा आंसर दिया ना, इसीलिए। अब जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लड़की के पास कोक की बोतल आ जाती है, मतलब केन आ जाती है। वो ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा ये क्या है। खैर तभी कह रही होती है कि ठीक है तुम मुझे लेके जा रहे हो, मुझे लेके जा रहे हो तो तुम्हें तो पैसे नहीं कमा पाओगे, है ना? फिर तुम क्यों लेके जा रही हो, क्या तुम अपनी साइकोलॉजी नीड्स के लिए लेके जा रहे हो? अब पता है ये बंदा क्या खांसता है थोड़ी देर के लिए, कह रहा होता है कि हाँ तुम ऐसे ही समझ लो। अब इसने पता है मतलब अपने फ़ायदे के लिए बोला था बाय द वे, क्योंकि मूवी देखने के लिए तो भाई अकेले कोई जाने वाला नहीं है, किसी ना किसी को तो लेके जाएंगे। अब दोस्त को कौन लेके जा रहा है, बंदी को लेके जाएंगे ना। अब जाहिर सी बात है ये बंदा भी जो है यही बात बोल रहा था, और इसने नाम दे दिया था कि इसे साइकोलॉजी नीड की ज़रूरत है, लाइक साइकोलॉजिकल नीड की ज़रूरत है। ये बंदा बोलता कह रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पसंद था तुम्हारे साथ जाना, तो इसलिए मैं तुम्हें ले गया। अब हम देखते हैं वो लड़की कुछ समझ पाती नहीं है, कह रही थी थैंक यू सो मच यंग हीरो जो भी है। तभी हम देखते हैं इसने केन की जो केन होती है ना वो ओपन कर दी होती है। तभी भाई यहाँ पे जो है
क्या ही बोल रहा हूँ, पिचकारी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रेशर बड़ा तेज़ होता है, वो सारा सारा ऊपर ही आ जाता है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये लो तुम टिश्यू पेपर जो है यूज़ करो, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है शाम वगैरह हो जाती है। यहाँ पर ये लोग जो है पार्टी सार्टी के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर पहुँचने के बाद ना ये बंदा आ चुका होता है उस बार के पास जहाँ पे इन लोगों को जाना होता है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वाओ हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखो हम आ गए। केटीवी नाम था उस बार का जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों के दोनों आ चुके होते हैं। ये लड़की कह रही होती है कि ये वो जगह है, इसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ यही वो जगह है, चलो एकदम लेके चलता हूँ मैं तुम्हें, देखो हमारा जो मेन गोल है वो एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ ठीक है। मेन कैरेक्टर बताता है, कह रहा होता है कि हम जो पार्टी है ना वो पता है कौन ट्रीट कर रहा है, रिच इंसान पार्टी ट्रीट कर रहा है, तो दबा के खाना जितना भी खा सको। इसी के साथ वो लड़की जैसे तैसे करके आ जाती है चुपचाप। तभी हम देखते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा मच रहा होता है, बहुत तेज़ी से जो है साउंड वगैरह आ रहा होता है। लड़की ने कान पे हाथ लगा लिए होते हैं और तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये लो हम अंदर आ चुके हैं। ये दरवाज़ा खुलता है, ये बंदा अंदर की तरफ आ चुका होता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं कि किसके जितने भी स्कूल के फ्रेंड थे ना सारे के सारे आ रखे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम आ गए। अब इस बंदे का नाम वैंग है जो कि भाई जो है यहाँ पे जो ट्रीट वगैरह कर रहा है, लाइक स्पॉन्सर वगैरह यही बंदा कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पर। पता चलता है भाई सारे के सारे बंदे आ रखे हैं, सभी लोग अपना गेम वगैरह मस्त आराम से खेल रहे हैं। ये बंदा आता है कह रहा होता है कि अरे तुम लोग तो जो है मेरे बिना ही स्टार्ट हो गए। अब वो इन लोगों से पूछ रहा होता है, वो लोग बताते हैं कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए हमने सोचा चलो क्यों ना स्टार्ट कर दें, चलो आओ आओ तुम मेरी हेल्प करना, ठीक है, गाना वगैरह गाने में। अब वो जब हम जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आगे बैठता है। उस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गई, क्योंकि भाई यहाँ पे जो लाइट वगैरह ना अलग अलग टाइप की लाइट आ रही होती हैं और हम देखते हैं गाने वगैरह ही बज रहे होते हैं। अब इसी के साथ भाई ये जो लड़की है इसे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, ये जैसे तैसे करके मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाती है और ये बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस लग रही है क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे करना क्या है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा आता है इसके पास, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें भूख वगैरह लग रही होगी ना, भूख लग रही है तुम्हें, लो ये सब खा सकती हो तुम, ठीक है, इसे क्रैक करके खाते हैं, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं वो मूंगफली वगैरह तोड़ के दे रहा होता है। वो लड़की कह रही थी तुम जो भी बोल रहे हो ना वो मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ना साउंड बहुत तेज़ होता है। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ यार आवाज़ तो तेज़ है, सुनो मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि ये ना मूंगफली है, ठीक है, इसे क्रैक करके तुम खा सकते हो उसके अंदर, ये लो ट्राई करो। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की ध्यान से देखती है मूंगफली को, कह रही होती है क्या ऐसे। अब पता चलता है इसने मूंगफली वगैरह तोड़ दिया होता है, मुझे नहीं पता ये मूंगफली है या फिर बादाम, पता नहीं होगा कुछ। खैर तभी वो कह रही होती है कि वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ वैसे मुझे पता है ये ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लाइक बहुत पहले से है, तो मैं भी तुम्हारे इरा में होगा ये। वो लड़की कह रही होती है कि पता नहीं मुझे, अरे टेस्टी है तुम खा के देखो। जैसे तैसे करके खाने के बाद वो लड़की टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद कह रही होती है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाँ सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अब वो लड़की ने ये बात बोल ली होती है, मेन कैरेक्टर हंसता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम और भी खा सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो। अब इसी के साथ ना वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि पार्टी का जो एनवायरनमेंट है ना थोड़ा ठरकी टाइप का हो रखा है, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पर। खैर तभी वो कहता है वैंग जी चलो आओ ड्रिंक करते हैं। अब अपने दोस्त को बुलाता है, उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि चलो अबे मैं तो उससे गाना गाने के लिए बोल रहा था कमीने, तो यहाँ पे वाइन पीने के लिए आया, चल कोई बात नहीं। अब जो बगल में लड़की है ना उसका बर्थडे एक्चुअली में आज। यार तभी हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों जो है एक शराब की बोतल उठा लेते हैं और यहाँ पे जो है ड्रिंक वगैरह करने लगे हैं। साला ये 19 साल का लौंडा है, अभी से ड्रिंक वगैरह कर रहा है। खैर तभी पता चलता है यहाँ पे वो जो लड़की है वो भी ध्यान से देख रही होती है इस बंदे को, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को। वो भी कह रही होती है कि मुझे भी पीना है। अब वो ना ये बात बोल रही होती है, मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या तुम्हें पीना है, नहीं 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 तुम नहीं पी सकती हो, देखो लड़कियों को ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, तो वो अल्कोहल नहीं पी सकती हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अब जो मेन कैरेक्टर है वो उसे मतलब मैनिपुलेट कर रहा होता है। लड़की कह रही होती है कि नहीं मुझे पीना है, एक गुट पीना है बस, लेकिन पीना है। अब वो जो लड़की है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मुझे पीना है, मैं नशा नहीं चढ़ेगा मुझे, चिंता मत करो। खैर वो बंदा समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। वो लड़की समझा रही होती है, कह रही थी कि पीना है प्लीज़ मान जाओ मान जाओ। अब भाई इतनी अच्छी मतलब भोली शकल बनाने के बाद भाई कौन बंदा मतलब ना करेगा इसे। खैर जैसे तैसे करने के बाद ये लड़का बोल देता है, कह रहा होता है कि ठीक है एक गुट पीना तुम, ठीक है। अब इसी के साथ वो लड़की जो है ट्राई करती है। अब एक गुट पीने के बाद ना थोड़ी देर के बाद वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा लगा ये। अब पीने के बाद ये लड़की कह रही होती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नॉट गुड, नहीं है अच्छा। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वो कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, ऐसा मेन कैरेक्टर बोलता है। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने बोला ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना, पीछे वाले बंदे को लग रहा होता है जो वैंगजी है उसे लग रहा होता है कि ये दोनों किस वगैरह कर रहे हैं। वो कह रहा होता है कि हे तुम लोग ओपन में ऐसे नहीं कर सकते हो, समझे तुम। ये बंदा कह रहा होता है कि चुप हो जा, हम लोग ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बकवास करना बंद कर, कहाँ तू गाना गाना अपना। खैर वो बंदा उठता है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद ना इसके पास आ जाता है, कह रहा होता है कि एक बात बताइए हो जरा, मेरे को तो इससे पूछना है क्या ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है। अब वो ना इससे ये क्वेश्चन कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि नन्ना नन्ना ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है तो तूने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। अब वो लड़की भी ध्यान से देख रही होती है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर तभी वो बताता है, कह रहा होता है कि ये मेरी फ्रेंड है जिसका नाम जियांग ही है, ठीक है, और ये पता है गाँव से आ रखी है। अब वो बंदा ये बात बोलता है।
तभी मेन कैरेक्टर उस लड़की को बताता है, कह रहा होता है कि ये मेरा दोस्त है जिसका नाम वैंग जी है और ये पता है बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत है पैसा इसके पास। अब वो लड़की ओह बोलती है, वो लड़का कह रहा होता है कि अरे क्या बकवास कर रहे हो, अच्छा तो तुम दोनों बस फ्रेंड हो, फिर तो मुझे भी इसे अपनी फ्रेंड बना लेना चाहिए। हे क्या बकवास कर रहा है तू, अपना वो बंद रख ठीक है। अरे क्या मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है क्या, बता ज़रा। और नहीं तो क्या तू मेरे जितना लंबा है बता, या फिर तू मेरे जितना हैंडसम है, बोल कैसा इंसान है तू, क्या है तेरे पास। वो बोलता है, कह रहा होता है कि मेरे पास पैसा है, पैसा हैं। अब भाई की बोलती बंद हो जाती है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई गाना नहीं गाना क्या तुझे, गाना गा। लेकिन हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना, वो तो भाई मूंगफली वगैरह तोड़ने में बिजी होती है। वो पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें भूख लग रही है, हाँ भूख तो लग रही है। इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो हम अभी मतलब जो है पार्टी रेडी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बंदे हमने बुलाए इतना उनमें से कोई नहीं आया है, मतलब बहुत कम बंदे आए हैं। आहा क्या बोलूँ मैं यार, तुझे नहीं पता कि मैं कितना बिजी इंसान हूँ, ऐसा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई सीन से पता चलता है सभी लोग जो है गाना वगैरह गा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आ गए। अब जो वो लड़की होती है ना, वो ये क्वेश्चन कर रही होती है उस लड़के से, और कह रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह भी मच रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ तुम समझ लो इसे कि यहाँ पे पार्टी सार्टी हो रही है और क्या। अब वो भी ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि नॉर्मली सी बात है, यहाँ पे सेलिब्रेट चल रहा है। वो जो बंदा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, इसलिए उसने बहुत सारे बंदों को बुलाया है। पार्टी अभी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि सभी लोग आए नहीं हैं, इसी चक्कर में। तभी हम देखते हैं वो मूंगफली वगैरह खाई जा रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम इतनी मूंगफली क्यों खा रही हो, बताओ जरा क्या हो गया तुम्हें। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि लाओ दो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस मूंगफली को तोड़ने में। खैर तभी हम देखते हैं वो सारी सारी मूंगफली जो उठा के दे देती है और तोड़ तोड़ के दे रही होती है उसे, और ये बंदा खा भी रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम गाना गा सकती हो या फिर तुमने कभी गाना गाया है। अब वो ये क्वेश्चन करता है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे पास तो कोई क्लू नहीं है कि मैंने कभी गाना गाया ही नहीं इससे पहले। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें गाना गाते हुए कभी देखा नहीं और ना ही तुम्हें से गवाया है, कोई बात नहीं तुम गाना गाना इस बार ठीक है। बाकी अपने यंग हीरो को देखो ठीक है, बाद में मैं गाना गाता हूँ और फिर बाद में तुम भी गाना गाना। तभी भाई एंट्री होती है यहाँ पे एक नई बंदे की, जो कि बड़ा ही अजीब सा टाइप का दिख रहा था मेरे को, मुझे नहीं पता क्यों। खैर ये बंदा अलग ही मतलब कुछ अलग ही टाइप का था भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। ये बंदा जैसे अंदर आता है ना, वैसे हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी ध्यान से देख रहा होता है, वो बंदा भी ध्यान से देख रहा होता है इसे। लेकिन ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप चला जाता है। मे भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बहसबाजी हो रखी हो बहुत पहले। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या करने आया है। अब जो वो लड़की होती है वो तो मस्त आराम से जो है मूंगफली वगैरह तोड़े जा रही होती है, और इसने इतनी सारा तो मतलब तोड़ तोड़ के नीचे रख दी होती है कि मैं क्या बताऊँ। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, कह रहे तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लग रही है क्या। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ थोड़ी सी भूख लग रही है। अच्छा अच्छा तुम बस वेट करो, यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, बस पार्टी सार्टी जो है स्टार्ट होने वाली है, फिर एक बहुत बड़ा केक आने वाला है। वो लड़की कह रही थी क्या बहुत बड़ा केक। लड़की सरप्राइज इसलिए क्योंकि पता है मेन कैरेक्टर के मिलने से पहले ना भाई यहाँ पर पता चलता है कि जो ये लड़की होती है इसे मतलब खाना पीना नहीं मिल पा रहा होता है, क्योंकि इसे पता नहीं होता कि कैसे खाना पीना खाना चाहिए, और कोई भी इसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस बंदे ने माइक वगैरह छीन लिया होता है, कह रहा होता है कि चल भाई गाना गाते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैं एक गाना ही गाऊंगा बस। मेन कैरेक्टर ऐसा बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसने फटाफट माइक उठा लिया होता है। अब जैसे माइक उठाता है ना, वो लड़की भी माइक को ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती कि ये क्या चीज़ है। अब वो ना ये बात बोलती है माइक के सामने, जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, माइक भी मतलब तेज़ से आवाज़ बोलता है। अब जैसी वो आवाज़ आती है ना ये क्या चीज़ है, वो लड़की डर जाती है, कह रही थी कि ये क्या था भाई, मैं तो डर गई। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि डरो मत ठीक है, ये कोई मतलब ये माइक्रोफोन है ठीक है, एविल चीज़ नहीं है, तो मैं तुम्हें इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की भी ओके बोलती है। खैर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ना इसे पहले बताना पड़ा है, क्योंकि पब्लिक में अनाउंसमेंट होती हुई रहती है और इस चक्कर में इसे मतलब लोचा ना हो जाए इसके साथ में, अगर इसने देखेगी तो। तभी वो ध्यान से देखता है इसे। अब देखने के बाद ना कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसके गाल को खींचूं, लेकिन क्यों पता नहीं। अब जैसे तैसे कंट्रोल करने के बाद ना भाई का जो हाथ है वो मचलने लगता है और ये लेके जाता है उसके गाल के पास में। अब इसी के साथ जैसे वो हाथ लेके जा रहा होता है, वो लड़की भी हाथों को देख लेती है। अब ये सीन देखने के बाद ना जो वो बंदा है तुरंत अपना हाथ नीचे रख लेता है और सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार जो है इसके गाल वगैरह खींच लूँगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही काम चला लेता हूँ। खैर तभी गाना वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ये लोग गाना वगैरह गा रहे होते हैं। उस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि चलो ऐसा लगता है सभी लोग आ गए जिसको मैंने इनवाइट किया था, चलो पार्टी सार्टी स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ भाई एंट्री होती है बहुत बड़े केक की। अब मुझे नहीं पता भाई सीरियसली इतना बड़ा केक मैंने तो आज से पहले नहीं देखा, हाँ वीडियो में देखा होगा। कह रही बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, आज सभी लोग आ गए हो पार्टी सार्टी के लिए ठीक है। आज मेरी जो है मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं यहीं पे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड। देखता है बगल में, पता चलता है लड़की ही नहीं होती है। अब वो देखता है, कह रहा था कह रही मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। वो लड़की बताती कह रही थी कि मुझे लगता है कि वो लड़की ना बाहर जा रखी है, कहाँ गई है ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि ये देखो इस बावले को, ये अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए आया और इसकी गर्लफ्रेंड ही गायब हो गई। ये भी हो सकता है कि वो किसी बंदे के साथ भाग गई हो। खैर तभी बंदा बाहर आता है, हुई हुई बंदी तो है ही नहीं मेरी, कहाँ गई भाई। खैर तभी पता चलता है वो कह रहा होता है कि ओहो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, पार्टी सार्टी लेट होती जा रही है, कोई बात नहीं जब वो आएगी तब हम पार्टी सार्टी कर लेंगे ठीक है, इसे वापस ले जाओ। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर हम
देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम्हें और तुम्हारी जो वो गर्लफ्रेंड है उसे कितना टाइम हो गया दोनों को आए हुए। ये बंदा बताता है, कह रहा होता है कि 1-2 महीना। ओह 1-2 महीना बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन लोगों को ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हे क्या बकवास कर रहा है तू, मेरी उस लड़की के साथ में सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार हम दोनों के बीच में सच्चा प्यार है। और वो ये बात बोल रहा होता है। क्या ये सारी बातें जो है वो लड़की भी सुन रही होती है, कह रही होती है कि सच्चा प्यार ये क्या सीन है। खैर तभी पूछती है, कह रही होती है क्या गर्लफ्रेंड का मतलब वाइफ से होता है। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है इस बंदे से। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं नहीं, इसकी कंडीशन में थोड़ा अलग है, हमारी कंडीशन में थोड़ा अलग है। इसकी कंडीशन में हो सकता है कि वो मतलब फ्यूचर वाइफ को ढूंढने के बारे में बात कर रहा हो। अब वो हंसते हुए जो है अपने दोस्त को फंसा देता है। उसका दोस्त कह रहा होता है कि कमीने क्या बकवास कर रहा है, 1 मिनट बोल तो सही रहा है ना वैसे तो तू। अब हम देखते हैं वो बंदा भी यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे ही मुझे अपनी वाइफ ही ढूंढनी पड़ेगी। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछती है, कह रही थी तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ। क्या मेरा मेरा क्या ख्याल है, मेरा ख्याल इतना सा है, एक गर्लफ्रेंड होना मतलब कुछ भी करना उनके साथ। भाई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, तो उसने जैसे तैसे करके बोल दिया होता है। कह रहा होता है कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग उनके साथ जो है कॉस प्ले कर सकते हैं, प्लान गाना। उसका दोस्त भी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि देख तुझे पता है तुझे क्या करना होगा है ना, हाँ हाँ। अब उसका दोस्त भी हंस रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे तुम दोनों सच में फ्रेंड हो ना, मुझे तुम दोनों के ऊपर डाउट हो रहा है। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ भाई हम दोनों फ्रेंड है, अगर नहीं हुए तो क्या हुआ, वैसे भी चिंता मत कर, चलो यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, ड्रिंक करते हैं ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ भाई दोनों ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। ये बंदा भी कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, चल रुक मैं देख कर आता हूँ उस लड़की को कि आखिर वो लड़की गई कहाँ है। अब इसी के साथ जो इसका दोस्त होता है वो फटाफट जाता है, कह रहा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर लेके आता हूँ, ठीक है बाद में बात करेंगे। अब मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है कि ठीक है बाय बाय टाटा। अब इसी के साथ में ये बंदा भी जाने की बात बोलता है, कह रहा होता है कि चलो यार अब हम लोग भी चलते हैं और क्या। अब इसी के साथ जैसे ही वो जा रहा होता है ना, पीछे से आवाज़ आती है, आई गो ब्रो किंग, क्या हुआ तुझे, तू थोड़ा चेंज हो गया है और तेरी गर्लफ्रेंड मिलने के बाद तू चेंज हो गया है ना। अब जैसे ही वो सुनता है ना, वो कह रहा होता है कि सुन अपने काम से काम मतलब रख, समझा। अब ये वही बंदा होता है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। अरे काम से काम क्या मतलब रखना, मैं तो बस पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतनी सुंदर लड़की मिली तो मिली कहाँ से, कैसे मिली तुझे इतनी सुंदर लड़की, बता मुझे ज़रा। क्योंकि मुझे तो आज से पहले ऐसी लड़की मिली ही नहीं, बता मुझे मुझे क्यों नहीं मिली ऐसी लड़की, क्यों नहीं मिली तुझे ऐसी लड़की। वो उसका रीज़न ये है कि तू बहुत ज़्यादा बदसूरत है इसीलिए। अब जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो ये बात बोल देता है, यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही बदसूरत हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, यहाँ पे ना मामला तनातनी वाला हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये टोस्ट करूँ, बताओ आ जाओ ये लो। अब ये बंदा ना टोस्ट वगैरह दे रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ कोई भी टोस्ट वोस्ट नहीं करना है, निकल जाओ यहाँ से, ज़रा तुम अपनी शक्ल देखो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टोस्ट नहीं करना है। अब भाई ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ज़रा तू अपने आप को तो देख। अब इसी के साथ ना जो दूसरा बंदा होता है जिसका बर्थडे होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है ना, वो आता है, कह रहा होता है कि ओ शिट मैंने लियांगजी और इस सुकेन को इनवाइट किया है। भाई इन दोनों की तो कभी बनी ही नहीं है, इन दोनों की लड़ाई भी हो रखी है, अब क्या होगा भाई। यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही आता है ना वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना वो घूर रहा होता है उस बंदे को। अब इन दोनों की मतलब लड़ाई वगैरह होने वाली होती है। खैर तभी हम देखते हैं जिसका बर्थडे होता है, मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है, वो आता है, कह रहा होता है कह रहे तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो। कह रही बंदा आगे इन दोनों को समझा रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि भाई मैं भड़का नहीं रहा किसी को भी, ठीक है, मैं तो बस उसके साथ में टोस्ट कर रहा था, लेकिन वो टोस्ट ही नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ इसमें। अब वो बंदा ना ये बात बोलने लगता है। इसी के साथ में जो मतलब किन होता है ना वो घूर रहा होता है इस बंदे को, इस बंदे की तो लाइक हालत पतली हो जाती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना जो किन होता है वो कह रहा होता है मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, वैसे भी तेरे साथ स्टार्ट करूँगा, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ ना, जाने देना उसे। अब ये बंदा ना उसे ये बात बोलता है। खैर इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या। अब भाई इन दोनों के बीच में ना मतलब लड़ाई झगड़ा जो है स्टार्ट हो जाता है, लाइक बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के बीच में कि ये पावरफुल है वो पावरफुल है, मुझे नहीं पता किस बारे में बहस हो रही होती है। अब हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों जो है बहस वगैरह करे जा रहे होते हैं, सारे के सारे बंदे उन दोनों को घूरे जा रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जो किन होता है ना वो भी बहुत तेज घूर रहा होता है, लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो वो लड़की होती है जियान, वो भी देखते हैं कह रही होती है कि हैं इन दोनों की फाइट होने वाली है, मज़ा आएगा। अब इसी के साथ में ना आसपास की जितनी लड़कियां होती हैं वो भी देख रही होती है, कह रही होती है कि वाओ यहाँ पे फाइट होने वाली है। वाओ नहीं एक्चुअली में ये लोग डर रहे होते हैं। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि हे तुम दोनों की फाइट हुई थी, कब फाइट हुई थी। अब ऐसा वैंग सी बात कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है क्या हुआ था बताओ मुझे एग्जैक्ट बताओ सिचुएशन बताओ, आखिर तुम दोनों की फाइट कब हुई थी, कहीं तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ तो नहीं रहे हो ना, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों बच्चों की तरह। अब वो बंदा ना समझाया जा रहा होता है इन दोनों को। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं यार मैं बच्चे की तरह नहीं लड़ रहा, मैंने तो टोस्ट के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन इस बंदे ने माना ही नहीं, कैसा रहेगा कि मैं टोस्ट करूँ।
लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ना फिर से मना कर दिया होता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना। अब इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, फिर कैसे रहेगा कि मैं ना भाभी के साथ में टोस्ट करूँ। क्यों भाभी, आप मेरे साथ टोस्ट करोगी क्या? आ जाओ ना भाभी, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो। अब जैसे ही वो ये बात बोल रहा होता है ना, यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वो तेरी भाभी नहीं है, वो भाभी नहीं है तुम्हारी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, हाँ हाँ सही बोला, मैं भाभी नहीं हूँ। हाँ, याद से उस बंदे से बात नहीं करना, ठीक है? वो बंदा बहुत बेकार है। अब ये दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। खैर तभी ये बंदा रोक लेता है, कह रहा होता है, कह रहे रुक जाओ, तुम सभी लोग रुक जाओ, शांत हो जाओ सब लोग, क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग कितने लड़े जा रहे हो। अब इसी के साथ ना वो बंदा जो होता है इस बंदे को लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हे लियांग, चल निकल यहाँ से, तू जा साइड में जा, वहाँ जाके बैठ। अब इसी के साथ में जो बंदा होता है ना वैंक, वो आता है चुपचाप किन के पास में, आके चुपचाप बैठ जाता है और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है आखिर बताओ मुझे कि तुम दोनों की फ़ाइट हुई कब थी। अब यहाँ पे जो किन होता है ना, वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत लंबे समय पहले फ़ाइट हुई थी। अब वो बंदा ये बात बोलता है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। अब ये ना एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहा होता है कि कैसे इन दोनों की जो है फाइट वगैरह हुई थी, कब हुई थी, बहुत टाइम पहले। खैर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है जियांग, वो पूछती कह रही होती कि आखिर वो मुझे भाभी क्यों बुला रहा था। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती तरबूज खाते खाते। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्योंकि वो ना अगली है, अगली, ठीक है, इसीलिए तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। अब वो बस यही बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, तुम्हें उससे ज़्यादा हैंडसम मैं लग रहा हूँ ना, लग रहा हूँ ना तुम्हें मैं उससे ज़्यादा हैंडसम। अब भाई ये बंदा तो उल्टा अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ तुम ज़्यादा हैंडसम हो उससे। अब वो लड़की भी भाई ये बात मान लेती है। अब इसी के साथ में ना ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, बताओ। अब वो जैसी बात पूछता है ना उसके क्लोज आते हुए वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब इसी के साथ में ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ लोग सही बोलते हैं, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए मैच मेकर हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाई तो अलग ही ख्याली पुलाव में पकने लगता है। मुझे नहीं पता क्यों किस बात में तारीफ़ कर रहा होता है ये बंदा अपनी अपनी। अब जैसे-जैसे वो बात कर रहा होता है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि हे वेट, क्या बोल रहे हो तुम? 1 मिनट, तुम दोनों कपल नहीं हो? हम सब ने तो सोचा था कि यार तुम कपल होगे। अब जैसे ही वो ये बात बोल रहा होता है ना, यहाँ पे जो किन होता है वो कह रहा होता है ये तुम्हारा दिमाग कहाँ हो गया भाई, यूज़ कर लिया क्या तुमने अपना दिमाग को? हे आखिर लोग बाग हमसे यूँ क्यों बात कर रहे हैं कि हम लोग कपल हैं या फिर कपल हैं तो हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है ज़रा इस बंदे को ध्यान से देख, ये ना एक नंबर का गधा है, गधा, ठीक है? इसकी बात पे विश्वास मत किया करो। ये ना गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है तुम्हें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है। लो मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कहाँ है वो? वो रही बाहर, बाहर आ गई। अब हम देखते हैं भाई इसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। अब जैसे इसकी गर्लफ्रेंड आती है ना, ये बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो सब लोग अपने रेडी हो जाओ, केक निकालो फटाफट। अब इसी के साथ ना भाई इतना बड़ा केक दिखाई देता है। अब जरा केक को ध्यान से देखो भाई, सीरियसली, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3, 4, आई थिंक 4 फ्लोर का केक आया होता है भाई यहाँ पर। खैर मेरा बर्थडे भी आने वाला है, पता नहीं कितने फ्लोर का आएगा। छोटा सा केक आएगा बस, कुछ नहीं। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो देखती कह रही होती कि अरे इतना बड़ा केक। यहाँ पर हम देखते हैं जो किन होता है वो भी नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इतना बड़ा केक क्यों मंगाया है इस बंदे ने, कहीं दाल में लोचा तो नहीं है। अब इसे समझ में आ चुका होता है कि इसने केक ना खाने के लिए नहीं, पता है, लड़ने के लिए मंगाया होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे केक कट हो रहा होता है ना भाई, लड़की को ध्यान से देखो, ये ध्यान से देख रही होती है क्योंकि सब लोग ना जो है केक को खा रहे होते हैं, कोई किसी के मुंह पे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है भाई, केक से फाइट हो रही होती है। थोड़ी तुरंत देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है वो फटाफट इस लड़की को पकड़ता है, कह रहा होता है तुम मेरी साइड आओ, यहाँ आके छुप जाओ। अब उसे ना एक साइड में कोपचे में ले जाके बैठा देता है और कह रहा होता है जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक बाहर मत आना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पीस लेके आता हूँ केक का, ठीक है। अब जो किन होता है वो ये बात बोलता है वो भागने लगता है। अब इसी के साथ में ना वो लड़की देखते ही कह रही होती है कि केक, मेरा कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना टेस्टी होगा, फिर उसने मुझे छुपा के क्यों बैठा दिया यहाँ पर। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा जाता है केक से, मतलब केक वगैरह लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो केक से फाइट वगैरह होने लगती है। लेकिन भाई ने जैसे तैसे करके जो है केक निकाल लिया होता है। अब केक तो लेके आ रहा होता है, वो लड़की नोटिस कर रही होती है सब कुछ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। भाई ये लोग जो है केक से होली खेल रहे होते हैं, सीरियसली एक दूसरे के ऊपर केक फेंक रहे होते हैं। 4 मंजिल का केक आया होता है और इतना बड़ा केक, भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब वो लड़की देखते ही कह रही होती है कि ये हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं केक की तरफ हाथ आगे बढ़ा रही होती है। अब ये ना उस लड़की का हाथ है, 1 मिनट, नाखून कहाँ है भाई इसके अंदर। खैर तभी हम देखते हैं वो केक को देख रही होती है, केक गिर गया, नहीं मेरा केक गिर गया। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, कह रहा होता है कि हे तुम बाहर क्यों आई, मैंने बोला था ना तुम्हें छुपने के लिए। अब इसने पता उसे छुपाया कि इसलिए होता है क्योंकि भाई बाकी जो लोग हैं ना वो इस पर केक लगा देंगे। अब जैसे तैसे करके भाई जो है केक लेकर आया होता है, सीरियसली भाई देर जरा देखो इस बंदे को। अब वो कह रहा होता है कि ये लो मैं ना केक लेके आया हूँ, बाहर ना बहुत सारे पागल लोग हैं, ठीक है, मैं जैसे ऐसे करके लेकर आया हूँ। अब वो लड़की देखते ही कह रही होती है कि हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ा केक है, मैं तुम्हारे लिए छुपा छुपा के लेकर आया हूँ। कह रही इसी के साथ में वो केक पकड़ा देता है। वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है कि केक तो आ गया, अब जरा इसके चेहरे को देखो भाई। खैर तभी वो लड़की केक वगैरह निकालती है और खा के देखती है। अब जैसे ही वो चख के देखती है ना, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा रहा तुम्हें, मतलब कैसा लगा तुम्हें केक। अब वो लड़की कुछ नहीं बोलती, कह रही होती है कि हाँ अच्छा तो है।
अब इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा होता है सीरियसली। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा होता है, लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। वो सोच रही होती है कि ये लोग जो है केक को फेंक क्यों रहे हैं, और मैं इस केक को ना दोबारा खाना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं भाई जो लड़की होती है आराम से बैठती है और देख रही होती है कि ये लोग कैसे लड़े जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन करती है, कह रही होती है कि यहाँ पे इतना अच्छा खाना है, इतना टेस्टी केक है, फिर ये लोग केक को फेंक क्यों रहे हैं। वो ये क्वेश्चन कर रही होती है उस लड़के से। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि वो लोग ना बस पार्टी सार्टी मना रहे हैं, एक्साइटेड है ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसीलिए वो केक की बर्बादी कर रहे हैं। अब इसी के साथ भाई के मतलब मुंह पर लगी हुई होती है। अब ये लड़की सोच रही होती है इतना मस्त केक ये लोग फेंक रहे हैं खाने की बजाय, क्या ही बोलूँ मैं, कपड़े भी साफ़ नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ पर भाई मारा मारी चल रही होती है, लाइक महामारी हो रखी होती है। खैर तभी हम देखते हैं इस लड़की ने अपना सारा केक ख़त्म कर लिया होता है, खाना पीना भी ख़त्म कर ही लिया होता है देखते देखते। अब यहाँ पर ना पार्टी सार्टी हो रही होती है, गाने वगैरह बज रहे होते हैं, गोल्डन एज टाइप का लिखा हुआ आ रहा होता है। वैसे हम सभी लोग का पता है ये गोल्डन एज ही ये चल रहा है। बाय द वे मेरा तो ख़त्म हो गया, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। ये बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं ना अपना मुँह वगैरह धोकर आता हूँ, ठीक है। अब जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल के चला जाता है। अब वो बंदा चला जाता है, लड़की होती है अकेली। क्या मतलब अकेली है तो मैं जाके बात करूँ, ना 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 ना, ऐसा ही होने वाला है। कह रहा हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जो बंदा होता है लियांग, वो आ जाता है। कह रहा होता है कि हे भाभी, किन कहाँ गया, तुम अकेला छोड़ के चला गया। चलो कैसा रहेगा कि मैं हम दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएं, है ना। हाय मेरा नाम लियांग है। अब हम देखते हैं भाई आ चुका होता है, बातचीत वगैरह कर रहा होता है, इसी के साथ में नाम वगैरह पूछ रहा होता है। उस लड़की ने साफ मना कर दिया होता है, कह रही होती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब जैसे ही वो मना करती है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि ओह तो तुम बात नहीं करना चाहती, कहीं किन ने तो नहीं बोला बात ना करने के लिए। हाँ उसी ने बोला होगा। अब ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुम बहुत बढ़िया लग रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ जो है मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, है ना, हम लोग बहुत मज़े करेंगे। मज़े से क्या मतलब भाई तेरा। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई ने पता है अपने जो कोट होता है उससे केक निकाला होता है, क्योंकि इसके कोट पे केक लगा होता है। वो केक जो है उसे खिला रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो टेस्टी केक है। अब जैसे ही वो उसे खिला रहा होता है ना, वो लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि हे दूर हो जाओ मेरे से। अब वो उसके मुंह के मतलब मुंह के पास लेके आ चुका होता है केक को। जैसे ही लेके आने वाला होता है, वो लड़की कुछ करने वाली होती है ना, उसके बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है भाई। 10,000 साल पुरानी लड़की है वो। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आता है, पीछे कंधे पे हाथ रख लेता है और कह रहा होता है, हे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या बकवास कर रहा है तू। जैसे वो ये बात बोलता है ना, जोरदार एक पंच दे के मारता है उसके पेट में। भाई सीरियसली इतनी तेज पंच दे के मारता है ना इस बंदे की पोपली, लाइक क्या ही बोलूँ मैं, मुंह से खून नहीं निकलता, लेकिन हाँ थूक जरूर निकल जाता है। अब भाई तो बेचारा मतलब पेट लेके बैठ जाता है और इसके पेट में बहुत दर्द होता है, लेकिन तभी भाई भी कुछ जोर से मुक्का दे के मारता है उस बंदे के मुँह पे। अब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह पे भी एक जोरदार पंच लग जाता है, और जैसी पंच लगता है ना भाई के नाक से खून निकलने लगता है। अबे साले तुझे मुँह से खून निकालना था, तूने तो थूक निकाला। भाई बहुत दूर जाके गिरता है टेबल पे। अब जैसे टेबल पे जाके भिड़ता है ना भाई, यहाँ पे सारी सारी जितनी लड़कियाँ होती हैं देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे ये लोग फाइट कर रहे हैं फिर से। अब इन लोग की बातें छोड़ो, जरा जो ग्रीन वाली लड़की है ना उस पर जरा निगाहें टिका के देखो, सीरियसली अच्छी लग रही है मेरे को तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई फाइट वगैरह हो रही होती है, ये लोग लड़े जा रहे होते हैं एक दूसरे को, आई मीन एक दूसरे से। अब इसी के साथ में भाई यहाँ पे फाइट वगैरह हो रही होती है, सारे सारे बंदे आते हैं उसे छुड़ाने के लिए। अब सभी लोगों ने किनको पकड़ लिया होता है, छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की आती है। जैसे उसने किन का कपड़ा पकड़ा होता है ना, वो उसे पीछे खींच लेती है। जैसे वो खींचते भाई सारे सारे बंदे देख के हैरान हो जाते, कह रहे होते कि हैं ये लड़की सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम 4-5 बंदे मिलकर नहीं छुड़ा पाए, इसने एक हाथ में छुड़ा लिया। अब जिसकी मतलब गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है उसने बस लियांग को पकड़ लिया होता है। इसी के साथ में वो कह रहा होता है कि शिट यार मैं इतना बड़ा स्टूपिड क्यों हूँ, मैंने इन दोनों को क्यों ही इन्वाइट किया, इन दोनों ने तो मेरा पार्टी में कचरा मचा दिया यार। अब भाई की भी किलस जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना, उसके नाक से खून वगैरह आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, इसकी तो हालत पतली हो चुकी होती है। ये कह रहा होता है कि जरा भाई देख, तेरी बर्थडे पार्टी ना इस बंदे ने बर्बाद कर दी है, तू भी 2-4 मुक्कल वगैरह लगाई दे इसके। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, यहाँ पर हम देखते हैं जिसका बर्थडे, जिसकी दोस्त का बर्थडे होता है, मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा होगा कि मैं तेरे पंच मारूं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में भाई इस बंदे ने सबको भेज दिया होता है, कह रहा होता है कि जाओ जाओ पार्टी सार्टी खत्म हो गई, तुम लोग जाओ। अब यहाँ पे ना गिने चुने बंदे ही बैठे हुए होते हैं। अब जरा जो लड़की बैठी है ना वो भी देखो, वो भी अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई सू को भी मतलब बहुत सारा चोट वगैरह रखी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई ने नाक के अंदर पता नहीं क्या क्या लगा लिया होता है, और कह रहा होता है कि अगर तू सेटिस्फाई नहीं है ना तो दोबारा लड़ सकता है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे की भी किलस चुकी होती है, इसके नाक से भी खून आ रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि हे तुम सभी लोग रुक जाओ, फाइट करना बंद करो, क्या यार तुम लोग लड़े जा रहे हो, बताओ जरा अपने चेहरे को देख, चेहरे को देख किन, तेरा चेहरा तो बिल्कुल सूअर जैसा सूज गया है। हाँ मुझे पता है मेरी लिमिट कैसी है, ठीक है, तू मेरे को मत सिखा, ओके। अब इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा पूछता है, कह रहा होता है कि वैसे भी इसकी इतनी हिम्मत कैसे है मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की। अब जो किन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक 2-3 बंदों की एंट्री होती है, दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे कौन आ गया यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे पार्टी सार्टी कर रहे हैं,
कैसे लिए आए हो तुम यहाँ पर? अब वो बंदा ना आँख बंद करके पूछ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सामने होते हैं पुलिस ऑफिसर। अब जैसे ही वो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें न्यूज़ मिली है कि यहाँ पर फाइट हो रही है। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना और पीछे एक बंदा और होता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि अरे हौजी तुम यहाँ पर। अब ये पता दूसरे बंदे को जानता होता है एक्चुअली में। अब हम देखते हैं जो कि किसी का दोस्त होता है जिसकी मतलब पुलिस ऑफिसर में जो है नौकरी लग गई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है तुम इसे जानते हो? वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बस ये मेरे कुछ दोस्त हैं, स्कूल में मिला करते थे बस, और कुछ नहीं। अब इसी के साथ में ये बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया मैं, चलो अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। ये लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के तुरंत बाद जैसे ही वो अंकल देखते हैं ना, कह रहे होते हैं कि वाह ये क्या हो रहा है। यहाँ पर भाई तोड़ फोड़ मची हुई होती है, बोतल वगैरह टूट रखे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सू होता है ना, उसका तो मतलब चेहरा ही सूज रखा होता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर अंकल देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, पहले सू को देखते हैं, फिर इस बंदे को देखते हैं लियांग को। अब लियांग ना कुछ इशारा कर रहा होता है, मुझे नहीं पता क्या। यहाँ पर अंकल पूछते कह रहे होते तो तुम लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा टाइम बिता रहे थे है ना? यहाँ पर वो बंदा पूछता कह रहा होता है कि अरे नहीं सर, बस वो तो हम मज़े कर रहे थे, पार्टी सार्टी कर रहे थे, गाना वगैरह गा रहे थे और ट्रिप पर आ रखे थे और कुछ भी नहीं, हमने बस पार्टी सार्टी करी है। अब वो बंदा झूठ बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो पूछता है, कह रहा होता है कि हे दोस्त तू तो मतलब ड्रेस में बहुत बढ़िया लग रहा है। अब अपने दोस्त से पूछ रहा होता है, उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर पूछते हैं सू से, कह रहे होते हैं कि तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। अब सू कुछ बोलता ही नहीं है, कह रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा था, भाई हम देखते हैं जंग जो होती है उसके पीछे छुपी हुई होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि वही जो अभी मेरे दोस्त ने बोला वही हुआ था और कुछ नहीं, हम लोग पार्टी सार्टी कर रहे थे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कह रहे होते हैं कोई गधा ही होगा जो तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा, जरा चेहरा देखो कैसा सूजा पड़ा है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सुनो अपना आईडी कार्ड दिखाओ, मतलब आधार कार्ड। यहाँ पर हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि अरे अरे वो पार्टी सार्टी था ना इसलिए मैं आधार कार्ड लाना भूल ही गया, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, यहाँ पे आधार कार्ड ही मान लो। क्या कहा? तुम आधार कार्ड नहीं लेकर आए? चलो आइडेंटिफिकेशन नंबर बताओ अपना, चलो जल्दी बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर ये बात पूछे जा रहे होते हैं। अब वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ना तोड़फोड़ मची हुई है। साथ ही पूछते कह रहे होते हैं कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पे ना पार्टी सार्टी करे थे, तुम लोगों ने फाइट नहीं करी, ये सामान देखना टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं किसने फाइट करी, किसी ने फाइट नहीं करी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे लियांग खड़ा होता है, कह रहा होता है कि हम लोगों ने फाइट करी है, उसने मुझे पहले हिट किया। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, पुलिस ऑफिसर से ध्यान से देख रहा होता है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन इस बंदे ने आके ना सारा तामझाम बिगाड़ दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं तो तुम लोगों ने फाइट करी है या फिर नहीं करी है, बताओ मुझे, किया है या फिर नहीं किया। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ करी है, उसने ना मुझे पहले अटैक किया था। क्या सर यहाँ पे तोड़-फोड़ मची हुई है, कौन कहेगा कि हम लोग पार्टी मना रहे थे, फाइट करी थी हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो उससे पूछ रहे होते हैं। सू कह रहा होता है कि नहीं इसने पहले मेरे पे अटैक किया था, मैंने इसलिए इस पे मारा। क्या? अरे हम लोग तो बस मस्ती कर रहे थे और कुछ भी नहीं, हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, हम लोगों ने सीरियस वाली फाइट थोड़ी ना करी है, मस्ती मजाक कर रहे थे बस, ऐसे ही ड्रिंक के नशे में थोड़ा एक्साइटेड हो गए, इस चक्कर में लड़ने लगे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम सभी लोग चलो पुलिस स्टेशन, चल के वहीं पे बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिसर ने सीधा सीधा ये बात बोल दिया होता है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना वैसे ही हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि सुन मेरी बहन को ना घर पहुँचा दे, ठीक है मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। अब सू तो डायरेक्टली अपने दोस्त को ये बात बोल रहा होता है। उसका दोस्त सोच रहा होता है कि एक मिनट, अभी तो ये बंदा कह रहा था ना कि ये मेरी फ्रेंड है, अब ये बोल रहा है कि ये उसकी बहन आ गई, ये क्या लॉजिक है भाई। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि मैंने बोला तुम सभी लोग पुलिस स्टेशन चलोगे, समझे, क्योंकि तुम सभी लोग आई विटनेस हो और हम लोग पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे मल्टीपल एंगल से, समझे तुम लोग। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई, सू की हालत पतली हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि यार अब अगर ये लड़की जाएगी ना तो लोचा हो जाएगा। खैर तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे सर ये ना हाई स्कूल के अंदर है, इसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट किया नहीं है तो इसे होमवर्क कंप्लीट करना होगा। हे ट्रिक खेलना बंद कर, किसे लगता है कि हाई स्कूल में होगी, चल चुपचाप पुलिस स्टेशन में। अब उसका दोस्त भी कह रहा होता है कि अरे सर यार जाने दो ना, हम लोग हैं ना, हम आपको सब कुछ बता देंगे, आप मेरे से पूछ लो। मैंने बोला तुम सभी लोग चलोगे तो चलोगे, समझे, ज़्यादा बकवास करना बंद करो। अब तीनों के तीनों चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि भाई मेरी तरफ मत देखो, मैं तो नया नया आया हूँ, मेरे को पता भी नहीं मेरे को जॉब कैसी करनी है, ठीक है, तो बस जो बात बोल रहे हैं वो मान लो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे सू कह रहा होता है कि ठीक है वैसे ये मेरी दोस्त मतलब मेरी कज़न है और ये आज तक पुलिस स्टेशन नहीं आई है तो मैं नहीं चाहता कि ये आए। हे तुम लोग पुलिस स्टेशन चलो चुपचाप, ज़्यादा बकवास करना बंद करो, हम लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे, जिंदा ही वापस आओगे तुम लोग, चलो चुपचाप। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। अब इन लोगों को ना चाहते हुए पता पुलिस स्टेशन जाना होता है, लाइक इन चारों लोगों को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये लोग जो है अपने होटल से बाहर आ चुके होते हैं जहाँ पे ये लोग पार्टी सार्टी कर रहे थे। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ये तेरी कज़न है कि अभी भी हाई स्कूल में है, एज क्या है इसकी, और तुम दोनों सच में कज़न ही हो ना या फिर कुछ और। अब वो बंदा जो है टीज़ कर रहा होता है इसे। खैर तभी हम देखते हैं बंदा बताता कह रहा होता है कि हाँ इसका नाम लियांग है और ये सारी डिटेल वगैरह बता देता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो उसका दोस्त होता है ना वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर तुम भी मेरे को पता है ब्रदर किन बुला सकती हो, किन,
ठीक है, भैया कैन बुलाओ। क्या भैया कैन, क्या बोले जा रहा है भाई तू? अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो कह रही होती है कि सुनो जी, मैं ना पुलिस की गाड़ी में नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारी गाड़ी में जाऊँगी, चलो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये लोग अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इनकी कार का सिलसिला, जो कि ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पर पता है पुलिस स्टेशन की चौकी में आने के बाद गाड़ी रुकती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है, हे केन, देख तेरा घर आ चुका है, मेरा घर आ गया है, बकवास करना बंद कर। यहाँ पर ये लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं दबा के। खैर पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि बस बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम लोग चुपचाप चलो, हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है, समझे? यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ना सभी लोगों को टाइटली ले रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डली ले रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो जो सू होता है ना, वो सोच रहा होता है कि यार अगर ये लड़की जाएगी ना तो लोचा हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, बस फंस गया मैं तो यहाँ पर। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो पता नहीं अलग ही सोचे जा रही होती है, पता नहीं क्या क्या। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई यहाँ पर ना जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इन दोनों को बैठाते हैं साइड साइड में, और बैठाने के बाद पूछते कह रहे होते तो बताओ क्या हुआ था, तुम लोग बताओ चुपचाप मेरे को। अब यहाँ पर ना दोनों से पूछे जा रहे होते हैं, कह रहे होते तो बताओ कौन पहले बोलेगा कि क्या हुआ था। अब वो ना पहले सू से पूछते हैं। सू कह रहा होता है कि बस सिंपल सी फाइट थी, इसने मेरे को ना मतलब परेशान किया था, छेड़ा था, इसलिए मैंने इसे हिट किया क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट करी थी, बेइज्जती करी थी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि मैंने कहा डिटेल में। अच्छा डिटेल में, तो वो तो यही समझाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने तो जो है उस बंदे के ऊपर इशारा कर दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर भाई तू बता क्या हुआ था यहाँ पर। अब वो बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता मुझे बोलना क्या है, और मैं पुलिस स्टेशन आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं आ ही गया हूँ ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर इस बंदे की मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग बन चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि सुनो, हम लोग पता है बस मस्ती मजाक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर इसने ना मुझे ज़ोर से पंच मार दिया। अब जब पंच मारा तो मैंने भी इसे मारा, बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। मैंने भी इसे मारा, इसने ही मुझे मारा। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जैसी बात सुनता है ना भाई, वो तो पगला जाता है। कह रहा होता है कि मैंने बोला तुम लोगों को डिटेल में बताने के लिए, तुम लोग हाई स्कूल के बच्चे हो क्या, तुम्हें डिटेल में नहीं पता कैसे बताया जाता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्से से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या मस्ती मजाक कर रहे हो तुम लोग, डिटेल का मतलब होता है पूरा डिटेल, समझे, खोल के बताओ, खोल के, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। अब पुलिस ऑफिसर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, गला फाड़ रहा होता है, और इसी के साथ कह रहा होता है कि तो बताओ कौन बताएगा, कौन पहले डिस्क्राइब करेगा कि क्या हुआ था। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो सू से पूछ रहे होते हैं। सू तो कुछ बोलता ही नहीं है, सू कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं बताने वाला पहले। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं पहले बताता हूँ। अब भाई ने करती होती है स्टार्टिंग, बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि स्टार्टिंग में मैं बता इसे ड्रिंक वगैरह पूछ रहा था, इसने साफ मना कर दिया था, तो मैंने इसे ज़बरदस्ती फोर्स वगैरह किया ही नहीं, और उसके बाद ये सारी डिटेल बताने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि जान जो है वो मतलब पहली बार आई है पुलिस स्टेशन में, कुछ हरकतें ना कर दे। हे तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बारी, अब तुम अपने हिसाब की स्टोरी बताओ, बताओ जल्दी। अब वो सू से पूछते हैं। सू कह रहा होता है कि बस कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में इसने मेरी बेइज्जती कर दी तो मैंने इसे निपटा दिया, और क्या। अब जब भी मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं इसे हिट ही करूँगा ना, मेरे वैसे भी इको पे हर्ट हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं सो ये बात बोल रहा होता है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सर मैं तो बस जोक दे रहा था, लाइक मस्ती कर रहा था, जोक दे रहा था। अच्छा तो तुम लोगों ने बोला कि तुम लोगों ने जोक के ऊपर मतलब मस्ती के ऊपर फाइट करी है? अब यहाँ पर जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, मामला बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर तुम लोग इस मैटर को सॉर्ट आउट कैसे करोगे, हैंडशेक करोगे या फिर कुछ और। क्या हैंडशेक, हैंडशेक क्यों, इसे आप अरेस्ट करो ना, इसे जेल में डालो। यहाँ पर हम देखते दूसरा बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे तो अरेस्ट करना चाहिए ना। पुलिस ऑफिसर कह रहे होते तुम लोगों ने दोनों तरफ से फाइट वगैरह करी है, ठीक है, तो मैं तुम दोनों को ही जेल में डालूंगा, अगर डालूंगा भी तो, क्योंकि उसे भी चोट लगी हुई है, तुम्हें भी चोट लगी हुई है। और अगर रही बात जेल में डालने की, तो पता है वो डॉक्टर बताएंगे कि किसे 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 मतलब कितनी ज़्यादा चोट आई है। अब हम देखते हैं वो बंदा अपना पेट वगैरह दिखा रहा होता है, कह रहा होता है सर जरा देखो मेरे पेट में कितनी ज़्यादा चोट आ रखी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर कैसा रहेगा कि हम लोग हैंडशेक कर दें, अदरवाइज तुम्हें भी जेल में जाना पड़ेगा, समझे। पता चले डॉक्टर बोल दे कि तुम्हें ज़्यादा चोट आई है। यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रहे थे तुझे ज़्यादा नहीं पता है क्या, ऐसा लगता है तू बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को जानता है ना। अब वो सू से पूछ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है लेकिन सर इसने तो पहले मेरे को अटैक किया था ना, अब मैं क्या करूँ, इसने पहले मुझे अटैक किया है। तभी पुलिस ऑफिसर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर मैं ना इसे 500 युआन का जुर्माना भरने के लिए दे देता हूँ और 8 दिन की जेल की सज़ा दे देता हूँ, और तुम्हें भी फिर जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें 200 युआन का जुर्माना देना पड़ेगा और 5 दिन की जेल की सज़ा होगी। बताओ कैसे रहेगा, क्या तुम ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करोगे या फिर ऐसे ही चलता फिरता करोगे, जो रफा दफा है वो करोगे मैटरों का, बताओ मुझे, हैंड से कर लो या फिर तुम जेल में जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे की जो है किलस जाती है। बंदा सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि इसे मतलब जेल में जाना पड़ेगा, बट मेरे को भी जाना पड़ रहा है। खैर इन लोगों ने हैंड से करके मैटर को निपटा लिया होता है। सू बाहर आता है, बाहर आने के तुरंत बाद ही ना वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे भाई क्या हुआ, वैसे तेरा चेहरा जो है ठीक हो जाएगा टाइम के टाइम, मतलब टाइम के बाद, है ना, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कैसा रहेगा कि मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूँ। खैर जैसी वो ये बात पूछता है ना, सू कह रहा होता है कितना बेकार है तेरे लिए,
मुझे लगता है कि तू घर बैठ, ठीक है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू काम मत किया कर। अब जैसे सू ये बात बोलता है ना, कह रहा होता है कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आधी रात को बुला लिया। अब इसी के साथ उस बंदे ने जो है इसके मुंह पे हाथ रख दिया होता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साले क्या बोले जा रहा है, तुझे पता नहीं है कि हमारे सर है बाहर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो लोचा हो जाएगा, समझा तू, क्या बोले जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं भाई पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ में कह रहा होता है कि सुन देख, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है कैब बुक करके चले जाएंगे। यहाँ पर सू ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे जो तेरी कज़न है ना वो बाहर ही बैठी हुई है, अंदर आने से उसने मना कर दिया, इसीलिए वो बाहर ही बैठी हुई है पुलिस स्टेशन के। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे जो तेरी कज़न है ना, पता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ पता है मुझे, तेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, चलो बकवास करना बंद कर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर, बाकी अब हो गया, अब तो मिलेंगे हम बाद में। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सू होता है ना उसने ये बात बोली होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा होता है ना वैंगजी, वो बैठ के ना मतलब टाइम वगैरह देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे यार 1 बज चुके हैं और ये लोग अभी तक आए नहीं है। खैर चलो लड़की को देखो कैसे बैठी हुई है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर जो ये किन है ना और ये लियांग, आखिर ये लोग आए क्यों नहीं, क्या हो गया इन लोगों को। तभी अपना सुकिन बाहर आता है जो कि कह रहा होता है कि अरे तुम लोग बाहर किसका वेट कर रहे हो, तुम लोग को तो अंदर जाना चाहिए था ना, ठंड लग जाएगी। अब जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं यार अंदर जाऊंगा ना तो नींद आएगी, वैसे भी तुम लोगों ने तो आज कचरा कर दिया, आज ना सारा कचरा हो गया मामला। अब सुकिन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी पता है, उस बंदे की वजह से अगली बार ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, साले का मुंह तोड़ दूंगा। अरे वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम लोग तो डेट कर रहे थे ना 1 महीने से, आखिर वो क्यों नहीं आई, मतलब वो क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे। अब वो बंदा कह रहा होता है कि वो चले गए घर और क्या। अब इसी के साथ ये लोग जा रहे होते हैं, वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम लोग को ना कैब तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, कैब तक छोड़ दूंगा। अब इसी के साथ ये लोग वेट कर रहे होते हैं बाहर, मतलब कैब वगैरह आने का। यहाँ पर इन लोगों को ठंड वगैरह लग रही होती है। अब अच्छू अच्छू वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई बहुत ठंड लग रही है यार, पहले पता होता ना रात को इतनी ठंड होती है, मैं निकलता ही नहीं, मैं आता ही नहीं तेरे साथ, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। खैर ये बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है कि हैं वेट अ मिनट जरा रुको। अब वो बंदा ना सू को देख रहा होता है, भाई सू ने जैकेट पहन रखी होती है, लड़की ने कुछ पहना ही नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि यार ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल सी बात है, लड़का अपनी जैकेट निकाल के लड़की को देता है, लेकिन तू तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है सू से, सू कह रहा होता है क्या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, अब उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है। अब उस लड़की ने ये बात बोल दी होती है। तभी वो बंदा कह रहा होता है क्या उस लड़की को ठंड नहीं लग रही है, एक बात बता क्या ये तेरी कज़न है या फिर तेरी गर्लफ्रेंड है, क्या है ये। अब उसे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है भाई ये लोग घर पहुंच चुके होते हैं। सू कह रहा होता है कि फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं वो जा रहा होता है आगे आगे। खैर वो लड़की पीछे पीछे जा रही होती है, मतलब उसकी साइड साइड नहीं जा रही होती बल्कि दूसरी तरफ से जा रही होती है। अब ये बंदा आगे तक जाता है, वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी जाए जा रही होती है, मतलब वो उसकी बात नहीं मान रही होती है एक्चुअली में। खैर ये बंदा आगे तरफ जाता है, कह रहा होता है कि अरे यार हमें अभी भी इतनी दूर जाना पड़ेगा। खैर जाने से पहले बोलना होता है, कह रहा होता है कि हे तुम ना मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है, मेरी साइड से चलो, क्या कर रही हो तुम। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे मैं तुम्हारी ना कठपुतली नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगी, ठीक है, किसी ने बोला कि मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ, तुम मेरे साइड कभी चले हो, नहीं चले ना, तो फिर मैं तुम्हारी साइड क्यों चलूँ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई वो लड़की ना आगे आगे चलने लगती है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना कि तुम मेरी कठपुतली नहीं हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं तुम कैसे भी चल लो, हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारी साइड नहीं चलने वाली हूँ, वैसे भी तुम ऐसे ही करते रहते हो। अब सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखा देता भाई ये लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। ये बंदा रेस्ट वगैरह ले रहा होता है, कह रहा होता है कि फाइनली मैं घर तो आ गया, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ क्या करूँ मैं। तभी ये बंदा पूछता है, कह रहा होता है कि वैसे एक बात बताओ क्या जो वो हैजी था उसने तुमसे क्या क्या क्वेश्चन किया पुलिस स्टेशन में। उसने मेरे से पूछा कि मैं तुम्हारी हाई स्कूल की कज़न हूँ बस, और हम लोग बर्थडे में गए हुए थे, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। वो लड़की सारी सारी बातें बता देती है। यहाँ पर हम देखते ही बंदा कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया तुमने सही जवाब दिया, हाँ वो तो मुझे पता है। वैसे यहाँ के जो कांस्टेबल है ना इस टाइप के बहुत इतने डरावने भी नहीं है, ऐसा वो लड़की बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम मतलब कोई वॉयलेंट वगैरह नहीं करोगे ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, वो लोग तुम्हें मतलब प्यार भी करेंगे इवन। अब हम देखते हैं वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है, अंगड़ाई वगैरह ले रहा होता है, इसे नींद वगैरह आने लगती है। खैर ये लोग मतलब एक डेढ़ बज चुका है यहाँ पर। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें मतलब रियलाइज़ किया कि तुम ना मेरे ऊपर ही डिपेंड रह रही हो, लाइक तुम्हें मेरे पर भरोसा होता जा रहा है ना, तो मेरी बात को फॉलो करती हो जो भी मैं बोलता हूँ। अब वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानती। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना बंदा चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अब जरा लड़की को ध्यान से देखो। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है उसने ना मुझे टच भी नहीं किया, उसने मेरा फेस टच तक नहीं किया।
जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारा टच जो फेस है ना वो टच कर ही नहीं सकता। अगर उसने तुम्हारा फेस टच किया होता ना तो मैं उसे ना कभी टच करने का छोड़ता ही नहीं। वो बंदा अपनी टांगों पे खड़ा ही नहीं हो पाता। भाई सीरियसली ऐसा तो होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे हम लोग तो मतलब कैसे लड़े थे, बच्चों की तरह लड़ रहे थे ना। अभी बंदा हँसते हुए ये बात बोल रहा होता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है। क्या ये होती है क्या? इन लोगों ने फ़ाइट भी करी थी? क्या उसे फ़ाइट भी कहते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की को कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मतलब इनके टाइम पे जो फाइटिंग होती थी वो थोड़ी अलग टाइप की होती थी। तभी वो लड़की पूछती है, कह रही होती कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों? अरे क्योंकि वो ना मार खाना डिज़र्व करता ही था। इनके जैसे जो लोग होते हैं ना वो पिटना डिज़र्व करते हैं, समझी? अब यहाँ पर हम देखते हैं सूरज जोकिन होता है, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि देखो अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान करे या फिर कोई भी बंदा तुम्हें अनोइंग करे ना, लाइक परेशान करे, तो तुम इतनी ज़ोर से मारना ना, उसे इतनी ज़ोर से मारना जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। और हाँ, ज़्यादा मत मार देना, अदरवाइज़ तुम्हें पुलिस जो है जेल में पहुँचा देगी। अभी बंदा सारी बातें बोल रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो लड़की जा रही होती है नहाने धोने के लिए। अभी बंदा पता है हरकतें सोच रहा होता है, लाइक कुछ गलत ही सोच रहा होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि पता नहीं कब मैं उस लड़की के साथ सोऊंगा, फलाना ढमकाना। जैसे जैसे उसके बारे में सोच रहा होता है ना, सोच रहा होता है कि वो सावन लेने के लिए गई हुई है। खैर तभी हम देखते हैं भाई का मतलब 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई क्यों ऐसा हो गया, गंदे ख्याल सोचेगा तो ऐसे ही होगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी आ जाती है। अब जैसे उसके पास वो लड़की आती है ना, जरा उसके हाथ में देखो, उसके हाथ में होता है हेयर ड्रायर। अब वो जैसे ही आती है ब्लश वगैरह कर रही होती है, ये बंदा उसे देखता है तुरंत खड़ा हो जाता है। हे तुम बाल ड्राई कर सकती हो अपने हिसाब से, मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोल के तुरंत जाने लगता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ सावन लेने के लिए। उस लड़की को कुछ समझ में आता ही नहीं कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या है। खैर तभी हम देखते बंदा आता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोच रहा होता है थैंक गॉड बच गया, वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी भाई, देख लेती तो लोचा हो जाता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है इस बंदे ने भी नहा धो लिया होता है। क्या मतलब 10 मिनट से ज़्यादा हो गया भाई को करते करते। तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछती कह रही थी कि मैंने नोटिस किया था आज ना जितनी लड़कियाँ आती हैं उनके बाल छोटे थे, नॉर्मल थे, बहुत सारे अजीब अजीब बाल थे। अभी बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मर्जी है भाई, पर्सनल चॉइस है, तुम्हें जैसे करना है कर लो। वैसे तुम छोटे करना चाहती हो? हाँ थोड़े से। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, छोटे मत करो, लंबे बाल ज़्यादा अच्छे हैं, कट मत करना बाल। अब यहाँ पे जो सुकीन होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसने बाल छोटे कर लिए तो कैसी लगेगी यार, चिमगांडी जैसी लगेगी। नहीं नहीं ऐसे मत करना। यार तभी हम देखते हैं भाई आता है, हेयर ड्रायर वगैरह लेने लगता है। कह रहा होता है कि लाओ मैं तुम्हारे बाल को सुखा देता हूँ, लाइक हेयर ड्राई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ आता है इसके पास में और बाल सुखाने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है भाई बाल सुखा दो। वैसे ही नॉर्मल सी बातें हैं ना कि जो लड़का होता है वो लड़की की बाल ही सुखाता रहता है। अब वो लड़की ना ये क्वेश्चन कर रही होती है, बेचारी बहुत ज़्यादा ही मासूम है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हाँ 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 नॉर्मल सी चीज़ है, लड़का ये लड़की की मदद करता है ना, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे बाल सुखा रहा हूँ। अब भाई उसके बाल सुखाने लगता है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जो ये किन नाम का बंदा है ना, इस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को जो है ये लड़की पसंद आ गई है हमारी, जी हाँ जो भी है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं भाई ने उसके बाल वगैरह सुखा दिए होते हैं, लेकिन अभी भी पानी वगैरह लग रहा होता है। जरा ये देखो सीरियसली भाई, वो लड़की जैसे तैसे करके अनकंफर्टेबल होकर बैठी हुई है और ये बंदा बाल सुखाने में लगा पड़ा है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने हेयर ड्रायर नीचे रख दिया होता है, साथ ही कह रहा होता है कि लो हम लोगों का हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है गुड नाइट, बाकी तुम लाइट वगैरह बंद कर देना, ठीक है। अब इसी के साथ ही बंदा अपने रूम में जाने लगता है, कह रहा होता है कि तुम भी सो जाना। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई ने लाइट वगैरह बंद कर दी होती है, वो लड़की कंप्यूटर पर बैठी हुई होती है और गुड नाइट बोल रही होती है और सोच रही होती है गुड नाइट का मतलब होता है क्या है, उसने मुझे गुड नाइट बोला तो मैंने भी बोल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की ने अपना फ़ोन वगैरह निकाल लिया होता है और क्या मतलब कि 18+ वाली वेबसाइट चला रही है। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की आती है, गूगल खोलती है, नहीं नहीं सॉरी गूगल नहीं होता उस टाइम पे। यहाँ पर हम देखते हैं नाइट वगैरह सर्च कर रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा 2 कैरेक्टर थे ना गुड नाइट। अब ये ना गुड नाइट के बारे में सर्च कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके फ़ोन पर गुड नाइट वगैरह आ चुका होता है, लेकिन उसके अंदर पता है क्या चल रहा होता है, ज़रा ध्यान से देखो। इसने पता है गाना बजा दिया होता है, जैसे ही गाने पे क्लिक करते हैं ना भाई गाना वगैरह बजने लगता है। वो लड़की देखते कह रही होती है कि अरे ये बोली क्यों जा रहा है। खैर तभी वो सो जाती है। अब उसने क्या किया होता है, फ़ोन को जो है अपने साथ लेके सो जाती है, लेकिन पता चलता है भाई गाना तो फिर भी बजे जा रहा होता है। अब ये गाने को रोक रही होती है लेकिन वो रुकता ही नहीं है, बजे जा रहा होता है बजे जा रहा होता है। अब वो पूरी रात तक जो होता है फ़ोन बजे जा रहा होता है, वो लड़की जैसे तैसे करके सो जाती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, बंदा सो के उठता है, कह रहा होता है कि ओ मॉर्निंग हो गई चलो। अब बाहर आता है, कह रहा होता है गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की ना चुपचाप बैठी हुई कंप्यूटर चला रही होती है। अभी बंदा आता है, कह रहा होता है कि अरे तुमने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी क्यों नहीं किया। वो लड़की साफ साफ बोल देती है, कह रही होती है कि मैं काम कर रही हूँ। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मुझे लेके जाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ठीक है कोई नहीं मैं जा रहा हूँ। भाई बाहर आता है, फटाफट ब्रेकफास्ट जाने के लिए रेडी हो चुका होता है और इसी के साथ चला जाता है। दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, जरा लड़की को ध्यान से देखो, वो आती है कंप्यूटर पे काम वगैरह कर रही होती है। वो एक्चुअली में काम नहीं कर रही होती है, वो पता है कि चोरी हरकतें कर रही होती है। अब उसके अंदर पता नहीं क्यों किस बात की क्यूरियोसिटी हो रही होती है, वो चेकआउट कर रही होती है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है,
ठीक है, और गर्लफ्रेंड कहते किसे हैं, क्या होता है, सारी चीज़ों का जो है नोट्स वगैरह बना रही होती है। क्या मतलब ये लड़की पढ़ाई करने के बारे में सोच रही है, लेकिन गर्लफ्रेंड के बारे में कौन पढ़ता है भाई। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की के बारे में पता नहीं किस मतलब किस बात में सोचा जा रही होती है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड किस लिए होती है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो है सर्च करे जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सारी बातें सर्च करने के बाद ना इसे फिर भी समझ में नहीं आया होता है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं और इसे तो इंग्लिश पढ़नी आती ही नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें सर्च वगैरह करने के तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पे ना वो कुछ और भी सर्च कर रही होती है, क्या जो भूत होते हैं दुनिया में क्या वो एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो है सर्च कर रही होती है, तभी दरवाज़ा खुलता है, वो बंदा कह रहा होता है कि लो मैं आ गया ब्रेकफास्ट लेके। अब जैसे ही वो आया होता है ना, ये लड़की घबरा जाती है, कह रही होती है कि अरे ये आ गया शिट। अब इसे मतलब ऐसा हुआ होता है कि जैसे चोरी पकड़ी गई हो। खैर तभी वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आ जाओ, नहीं मैं काम कर रही हूँ। अरे यार काम करने मतलब काम रोक के भी तुम खाना खा सकती हो, मैं बाद में खाना खा लूँगी। अब वो लड़की ना गुस्से से बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं उसके पास सुआ आता है, कह रहा होता है कि बाद में अगर तुम बाद में खाओगी ना तो फिर तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा, तो अभी पहले खा लो चुपचाप। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि लो मैं तुम्हारे लिए अंडे पता नहीं क्या क्या लेकर आया हूँ। अब इसी के साथ वो लड़की आती है, कह रही होती है कि ठीक है वैसे मैं गेम खेलना चाहती हूँ जो बहुत पहले खेला था, मुझे ना दूसरे लेवल पर जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ओह! दूसरे गेम पे मतलब दूसरे लेवल पे जाना है। हाँ, तुम ट्राई कर सकती हो अगर तुम जा सको तो। यहाँ पर हम देखते हैं भाई ने परमिशन दे दी होती है। वो लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी यंग मास्टर। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ में बंदा नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है। ये लड़की ना गेम के नाम पे खुश हो जाती है, नॉर्मल सी बात है बाय द वे। खैर तभी वो लड़की कह रही होती कि ये मुझे बन मिल गए। अब जरा बन को ध्यान से देख रही होती है और इसी के साथ ड्रिंक वगैरह पी रही होती है। सीरियसली भाई ये लड़की ड्रिंक पी रही है और मैं चुपचाप बस वीडियो बना रहा हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना देने के लिए यंग मास्टर। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, ये बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम तो डेली खाना पीना खाती हो, फिर तुम आज इतना थैंक यू क्यों बोल रही हो। अब सुकिन ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि क्योंकि वो जो केक था ना कल वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुपर टेस्टी था इसीलिए। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है, साथ ही कह रही होती है कि और ये सारा खाना इसीलिए, ये सारा खाना दे रहे हो ना तुम इसके लिए भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना तब मैं तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा वाला केक लेकर आऊँगा। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है ना, ये लड़की कह रही होती है कि मेरा बर्थडे मुझे तो नहीं पता। अब इस लड़की को कुछ पता ही नहीं होता कि इसका बर्थडे कब आने वाला है। यहाँ पर सुकिंग देखता है, कह रहा होता है कि ओह तुम्हें तुम्हारा बर्थडे का नहीं पता। अच्छा ठीक है फिर कैसे करेंगे कि हम ना एक दिन जो है डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हारा दिन ये वाला है तो उस दिन हम बर्थडे बनाएंगे, है ना। या फिर जिस दिन तुम आई थी ना उस दिन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। अब जैसे ये बंदा ये बात बोलता है ना कि जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी उस दिन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे, लड़की खुश जाती है, कह रही थी कि सच में इसका मतलब मैं दोबारा केक खा पाऊंगी, वाह मैं केक खाऊंगी। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है सीरियसली। अब ये इतना खुश देखने के बाद ना सुगिंग देखता है, कह रहा होता है कि ओह ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई केक के नाम पे। एक काम करते हैं, तुम ना आज भी केक खा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए आज भी केक लेके आ सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं सुकिन ने ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आऊँगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही थी क्या केक सच में लेकर आओगे, थैंक यू सो मच यंग मास्टर। अब वो लड़की थैंक यू वगैरह बोलने लगती है, लेकिन तभी से नोटिस होता है, कह रही होती कि नहीं केक तो महंगा होगा ना, फिर तुम मेरे लिए केक लेकर आओगे, नहीं रहने दो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, अच्छी चीज़ें महंगी आती हैं। खैर तभी वो लड़का कह रहा होता है कि अरे ना 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 इतनी महंगी भी नहीं है, लो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है तुम बस वेट करो मैं तुम्हें अच्छा सा केक खिलाऊंगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो फ़ोन पे चेकआउट वगैरह कर रहा होता है केक के बारे में, वो लड़की जूस वगैरह पी रही होती है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारे पास कोई कॉपर कॉइन है, हो सकता है कि तुम अपने साथ लेकर आई थी, लास्ट टाइम तो तुम लेकर आई थी ना, कहाँ है वो कॉपर कॉइन है तुम्हारे पास। अब वो लड़की कह रही थी कि मेरे पास कोई कॉपर कॉइन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास सिल्वर कॉइन टाइप का कुछ है। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ मेरे पास टूटा हुआ सिल्वर कॉइन है जो कि टुकड़ा है मेरे पास था। अब वो चेक कर रही होती है, एक मिनट आखिर वो कहाँ गया, वो यहीं पे तो था, मेरे पास था, रुको मैं चेक करती हूँ। लड़की फटाफट जेब में हाथ डाल रही होती है, लेकिन उसके पास तो कोई जेब ही नहीं होता। इवन उसके पास जो तलवार होती है ना वो भी नहीं होती। वो कह रही होती है कि अरे कहाँ गया ये, ओह शिट लगता है वो खो गया, मुझे नहीं पता, मेरे कपड़े शायद धुल गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अरे ठीक है कोई बात नहीं रहने दो, इट्स ओके, नहीं मिला तो नहीं मिला। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है यार जैसे भी है चलो उसके लिए केक लेके चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा जो है ड्यूटी वगैरह करके आ रहा होता है। अब ये बंदा कौन है तुम्हें तो पता ही होगा ना, ये बंदा वही है छोटा वाला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मतलब है सीधा हाउजी, जो भी है हाउजी। खैर तभी हम देखते हैं एक अम्मा जी पूछती है, कह रही थी कि हाउजी क्या तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया है। नहीं नहीं अम्मा मैं तो वो मतलब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई इसलिए मैं घर आ रहा हूँ, काम खत्म हो गया मेरा। ओह अच्छा भागो भागो जल्दी भागो अदरवाइज़ मुझे भेज देंगी वो। अब इसी के साथ बंदा आता है, कह रहा होता है कि डैड मैं घर पे आ गया। अब जैसे ही घर पे आता है ना ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि अरे डैड यहाँ पर कुत्ता, ये प्यारा सा कुत्ता कौन लेकर आया, कब आया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर तभी अंकल कह रहे होते कि अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है तुम इसे ट्रेन कर देना, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता होने वाला है, पुलिस डॉग होगा ये तुम्हारा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। क्या, अरे मुझे तो पता ही नहीं ट्रेन कैसे करते हैं, क्या
तुम्हें ये नहीं पता कि कुत्ता कैसे ट्रेन करते हैं? तुम आखिर पुलिस ऑफिसर कैसे हो? अरे डैड, आखिर पुलिस ऑफिसर को कुत्ता ट्रेन करना कैसे आता है? मुझे बस पता है कि बॉम्ब कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है। क्या मतलब? ज़रा इसे देखो, अगर तुम इसे पालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसे कैसे ट्रेन करते हैं, समझे? यहाँ पर अंकल से समझाए जा रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है? मैंने अभी तक पता नहीं लगाया, लेकिन हाँ, हम इसका नाम ज़रूर पता लगा लेंगे। इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर पता चलेगा और मैं सोचूंगा इसके बारे में। ओह अच्छा, मैंने भी नहीं सोचा इस बारे में कि आखिर इसका नाम क्या पिकअप करेंगे। खैर तभी हम देखते ही बंदा देखता है, कह रहा होता है कि वैसे ये किन्जी के पास क्या सच में कोई कज़न है? अब वो ये क्वेश्चन पूछता है, कह रहा होता है कि सुकिन के पास कोई कज़न है? यहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं क्या कोई कज़न? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता कोई कज़न है। वैसे तुम क्या उसमें इंटरेस्टेड हो? बताओ, क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बंदा बैठता है और सोच रहा होता है कि यार उसके पास कज़न आ कैसे गई ना। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हम दोनों की जो फैमिली है ना, लाइक एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती है, भली बात ही। और मुझे यहाँ तक पता है उसके पास तो कोई कज़न ही नहीं है। हम लोग तो मेल थे ना, फिर मेल में शादी कैसे हो सकती है? अब यहाँ पर ये सारी बातें सोचे जा रहा होता है। तभी अंकल कह रहे होते कि अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? बताओ उसकी कज़न के बारे में। अरे नहीं, मैं आज एक यंग लेडी से मिला था, जो कि कल मिला था ना। वो बता रही थी कि वो किन्जी की जो है कज़न है। वो बहुत बढ़िया थी। हैं, बढ़िया थी, वो सुंदर थी। यहाँ पर अंकल ना ये क्वेश्चन पूछते हैं उससे। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ सुंदर तो थी। ठीक है, फिर तुम मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं ना किन्जी से पूछूंगा, ठीक है, कि आखिर ये क्या मैटर है। अब यहाँ पर अंकल ये सारी बातें बोल के चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी सोच रहा होता है कि वैसे तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछना भी नहीं चाहता उसके बारे में। खैर कोई बात नहीं, वैसे लड़की अच्छी थी वो। यहाँ पर ये बंदा ये सारी बातें पूछे जा रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है यहाँ पर जो सुगीन होता है वो बाहर आता है, कह रहा होता है कि हेलो अंकल, क्या क्या अब भी आपको कोई भूत दिखाई दे रहा है? अब वो ना पुलिस ऑफिसर मतलब अंकल से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो गार्ड होते हैं। अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं, आप तो कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ तुम विश्वास करो मेरा, मुझे पक्का पता है एक भूत जरूर है। तुम बस मेरे पे विश्वास करो, ठीक है, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है कि ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अंकल को कौन बताया यार, भूत मेरे बगल में ही बैठ खड़ी है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो ना उस लड़की को लेके जा रहा होता है, जानसी को जो भी है। इसी के साथ जाते जाते पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुमने पता है कितना ज़्यादा ज़्यादा अंकल को डरा रखा है, देखो तुम। अब वो लड़की भी कह रही होती है सॉरी, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की चुपचाप बात मान लेती है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, वो लड़की घूरे जा रही होती है किसे? अब हमारे सुकिंग को। अब सुकिंग देखता है उसे, कह रहा होता है कह रही इसे क्या हो गया। खैर तभी वो लड़की क्वेश्चन करती है, कह रही थी कि आखिर उन लोगों को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? अरे गर्लफ्रेंड, हाँ वो पता नहीं, वो लोग बस सोचते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अब उसमें मैं क्या करूँ? वो लोग सोचते हैं बस, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पूछती कह रही होती है कि अच्छा हाँ वैसे मैंने बता दिया है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लाइक तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर तभी वो लड़की पूछती कह रही थी कि अच्छा, खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें ना लेमन पिलाता हूँ, लाइक नींबू पानी का जूस। अब इसी के साथ ना वो लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं आखिर वो लोग मेरे को इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब इस लड़की को पता चल चुका है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो सोचती है कि यंग मास्टर, एक मिनट, यंग मास्टर आखिर गर्लफ्रेंड क्या काम करती है? अब वो ये क्वेश्चन पूछती है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं ना वो सारे काम ना करूं जो गर्लफ्रेंड करती है, जिससे लोग मेरे को बोलेंगे ही नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि वो कुछ नहीं करती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाती है, साथ में खाना पीना खाते हैं, जूस पीते हैं, गलियों में घूमते हैं, साथ में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना खाते हैं। अब वो सारी सारी बातें जितनी बताता है ना, यहाँ पे ये लड़की ना सोच रही होती कि ये सारे काम तो हम भी करते हैं ना। वो बंदा कह रहा होता है कि वो सभी लोग ना साथ में रहते भी हैं, एक दूसरे के साथ सोते भी हैं, वो खाना पीना भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। अब जैसे से वो बातें बोल रहा होता है ना, वो लड़की सोच रही होती है क्या ड्रिंक भी करते हैं? अरे यार ऐसे तो सारे काम हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं ना। खैर तभी ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी केस ना अलग है थोड़ा, तुम हो मेरे साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, समझी? अब वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। क्या क्या गर्लफ्रेंड ये जूस नहीं पी सकती? एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की सोचती है कि मैं इस जूस को जो है फेंक देती हूँ, क्योंकि ये इसकी गर्लफ्रेंड पीती है ना, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं फेंकना, ये बहुत महंगा भी है, साथ में बहुत अच्छा भी है। अब इसी के साथ ये लड़की चुपचाप आ चुकी होती है, कह रही थी कि वैसे अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सोचो मत इस बारे में, ठीक है। हम वो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मानते तो कोई बात नहीं। ये बंदा भी कह रहा था कि हाँ मुझे ही पता है, वैसे भी कौन सोच रहा है इस बारे में, ठीक है, उन्हें जो सोचना सोचने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सुकिंग ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में कह रहा होता है कि ये लो तुम्हारा केक शॉप आ चुका है, यहाँ पर है हमारा केक शॉप, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की नोटिस कर रही होती है, देखती कह रही थी केक शॉप आ गया है, चलो अच्छा है, मज़े करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई इन लोगों को केक वगैरह ही मिल चुका होता है। अब यहाँ पे ना ये लोग बिना किसी बर्थडे के केक सेलिब्रेट करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, वैसे मेरा बर्थडे आने वाला है तो अच्छी बात है, मेरे लिए केक आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की ध्यान से देखते कह रही थी कि ओह इतना बड़ा केक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। हे आखिर तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे बताया था ना
कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक्सचेंज में पैसे वगैरह दे देता है। तो अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो अच्छा रहेगा मेरे, तो तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अब वो बंदा सोच रहा होता है कि मुझे प्रॉब्लम, अरे यार ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या। खैर वो बोलता है, कह रहा होता है कि वैसे जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो तुम सॉल्व नहीं कर सकती हो, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है वो थोड़ी बड़ी टाइप की है, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगी, ठीक है रहने दो इस बारे में, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। खैर वो लड़की पूछती है, कह रही होती है, कह रहे तुम बताओ ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। अभी बंदा कह रहा होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो बात यह है कि मेरे पास ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड होती तो फिर अच्छा रहता है ना, फिर तुम्हारा मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाता। अब जैसे वो ये बात पूछता है, मतलब बोलता है, वो लड़की सोच रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि गर्लफ्रेंड, हाँ तुम बोल दो ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, बोल दो प्लीज़ बोल दो। ये बंदा सोच रहा होता है कि ये लड़की ने ये बात बोलने वाली है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है, चुपचाप चले जा रही होती है। अभी बंदा सोच रहा होता है कि अरे क्या हो गया इस लड़की को, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या। तभी हम देखते हैं ये लड़की बोलती है, कह रही होती है कि यंग मास्टर सुनो, अब आपके लिए मैं गर्लफ्रेंड को किडनैप नहीं कर सकती हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे रूल में ना, मतलब हमारे रूल के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारे सेट पे लड़कियाँ किडनैप नहीं कर सकते, सॉरी। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, भाई का जो है दिमाग सनक जाता है, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर बंदा सोच रहा होता है कि ये लड़की पागल हो गई है, और इसी के साथ भाई ये एपिसोड भी खत्म जाता है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। आई नो भाइयों, तुम लोग मेरे को ना बहुत ज़्यादा वाला मिस कर रहे थे, लेकिन यार तुम्हारा भाई कर क्या सकता है, एग्ज़ाम जो ठहरा। फिलहाल मैं बता दूँ, एग्ज़ाम पे जो मैंने कांड किया है ना, सिर्फ वो मैं ही जानता हूँ। मतलब जो मेरा एग्ज़ाम था ना, सच में यार CUT PG का, और मैंने उसमें मात्र 40 क्वेश्चन ही अटेंड किए। इस चक्कर में भाई मेरे को नहीं लगता है कि मेरा एडमिशन होने वाला है कॉलेज में। तो खैर छोड़ो यार, मोह माया से दूर हो जाते हैं हम लोग दोबारा अपनी वीडियो पर आते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो मस्त एकदम मस्त चलता हुआ जा रहा होता है, और ये ना हुआ, जो ये लड़की थी ना, इसका नाम शायद ही था जियांग ही, जो भी है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ सॉरी। फिलहाल हमें इस लड़की का नाम पता चल गया, जियांग ही, जो कि उसके बारे में सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, उसके कपड़े को पकड़ते हुए खींचती है और कह रही होती है कि हे जरा सुनना जरा, क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करना। अब वो पता है उससे बोल रही होती है, मतलब हमारे सू से, वो ना उस साइड इशारा करती है, और जरा तुम खुद ही देख लो। फिलहाल वो इस चीज़ के बारे में इशारा कर रही थी कि ये दोनों ना एक साथ में हरकतें कर रहे थे। अब ये सारी बातें देखने के बाद में ना हमारा भाई कह रहा होता है, अरे ये क्या, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, ठीक है, पब्लिक के अंदर ये सब नहीं कर सकते हैं। फिलहाल वो कह रहा होता है कि वेल एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इराम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी क्या। अब इतना सुनते ही ना वो लड़की कह रही होती कि हाँ मैंने सुना तो था कि ऐसी चीज़ें हुआ करती थी मेरे एरिया में। फिर हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बताओ बताओ उसके आगे आगे आगे। इतना सुनते ना भाई हमारा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एक मिनट, इसका मतलब इसने अपने टाइम पे भी ये सारी चीज़ें देखी थी क्या, उस टाइम पे भी ऐसी हरकतें होती थी क्या। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है, क्या बताऊँ मैं आपको, बताओ जरा। अब यहाँ पे ना सू कह रहा होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, हमें ना इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्या तुमने कभी देखा था अपने एरा में ये सारी चीज़ें करते हुए। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की उसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें ना ये सारी बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें सुनने के बाद सू कह रहा होता है कि ठीक है तुमने शायद सही बोला, हमें ना ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। लेकिन सू के माइंड के अंदर ना कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यार जब ये लड़की इतनी खूबसूरत है तो इसके टाइम पे बाकी लड़कियां कितनी खूबसूरत होंगी। तो वो जाते जाते ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम फ्री हो ना तो मेरे को बता देना कि तुम्हारे एरिया में, लाइक तुम्हारे एरा में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, लाइक लड़कियाँ सुंदर थी या फिर नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में जो वो लड़की होती है ना उसकी तरफ घूरे जा रही होती है और कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने एरा के बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि वहाँ तो यार मार काट हुआ करती थी, सुंदर उंदर तो भूल ही जाओ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लाइक इतनी भी आसान नहीं थी, ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए। मैं ये एक स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। अब इसी के साथ ना भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सूना उसके लिए मस्त एकदम केक वगैरह लेकर आया